बेकार चीज़ लगी मेरे को। बॉबी देओल को इन्होंने एक तरीके से वेस्ट कर दिया। तो दोबारा उनका जो कैरियर एक तरीके से ऊपर आया है, कहीं उस चीज़ को नीचे करने की कोई अंदर खाने पॉलिटिक्स ना चल रही हो, क्योंकि बॉलीवुड में भयंकर लेवल की पॉलिटिक्स चलती है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मस्ती। आज बात करेंगे एनिमल मूवी के बारे में। एनिमल मूवी रिलीज़ हो गई, लग गई, मैंने भी देख ली है। आई होप आप लोगों ने भी देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो जाओ जा करके देखो, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रहे कि ये मूवी 18+ के लिए है, ए सर्टिफिकेट का साथ रिलीज़ हुई है, और दूसरी कि ये मूवी जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी है। 3 घंटे 20 मिनट तक आपको इसके लिए टाइम देना होगा। तो आपके पास अगर टाइम हो तो आप जाएँ देखें। रह गई बात मूवी के स्टोरी की, तो स्टोरी फादर और सन के बॉन्डेशन के ऊपर बनी हुई है। एक बेटा अपने बाप के नज़र में अपने आप को सही साबित करना चाहता है, और एज यूजुअल इंडियन फैमिलीज़ में हर जगह नहीं होती हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज़ में होती हैं कि पिता के पास टाइम नहीं है अपने बेटे के लिए, जिसकी वजह से वो जहर एक तरीके से आप कह लो भरी पड़ी रहती है, और उसी का नतीजा होता है जो कि आगे चल के जब उसके पिता के साथ कुछ गलत होता है तब जा कर के वो इमोशंस जो हैं वायलेंट के रूप में बाहर आती हैं। तो इसीलिए इस मूवी का नाम रखा गया है एनिमल, और एनिमल नाम बिल्कुल सूट करता है इस मूवी को। अब रह गई बात कि इन शॉर्ट अगर इस मूवी को मैं रिव्यू करूं, 10 में से दूंगा इसको 5 स्टार्स, क्योंकि मूवी की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा है, और आज के डेट में इतनी लंबी मूवीज़ देखना लोग पसंद नहीं करते हैं। और वैसे भी ये मूवी ए सर्टिफिकेट है, तो बड़े उम्र वाले लोग हैं वही जाकर के देखेंगे, बच्चों के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन मूवी का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। मैंने अपने पिछली वीडियो में बोला था कि इस टाइप की मूवीज़ ऑलरेडी साउथ इंडियंस मूवी बन चुकी हैं। स्टोरी इस बार दिखाने का तरीका थोड़ा अलग है। आपने और भी बहुत सारे लोगों के रिव्यू देखे होंगे, आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि सब लोग ज़्यादातर इस मूवी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। या तो सारे रिव्यूअर्स को ये मूवी अच्छी लगी होगी, या तो फिर ये हो सकता है कि ज़्यादातर पेड रिव्यूज़ हों। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी कमी ये लगी कि इतनी ज़्यादा मारकाट कौन दिखाता है, क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या साबित करना चाह रहे हो। वैसे ही दुनिया रियली में एनिमल बनी पड़ी हुई है, और आप उस पर से ये सब चीज़ें दिखा रहे हो। जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं उसके ऊपर ये क्या मूवी असर डालेगी। आधे घंटे के लिए ये है वायलेंस, पूरी फिल्म में वायलेंस नहीं है। 2.5 घंटे के आसपास स्टोरी बिल्डिंग है, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वायलेंस अगर आप कुल मिला के सबको जोड़ लें तो आधे घंटे का वायलेंस है, जो कि एक अच्छा खासा रन टाइम माना जाता है। इस मूवी में बेकार चीज़ लगी मेरे को, बॉबी देओल को इन्होंने एक तरीके से वेस्ट कर दिया। अच्छे तरीके से उनको यूटिलाइज किया जा सकता था, जो कि इस मूवी में नहीं हुआ। बॉबी देओल को तो एक कमबैक चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को करने से उन्होंने मना नहीं किया होगा। लेकिन रणबीर कपूर को बॉबी देओल के आगे ऊपर करना, जबकि बॉबी देओल रणबीर कपूर से काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं, एक्टिंग वाइज भी और उम्र के लिहाज से भी। दोबारा उनका जो कैरियर एक तरीके से ऊपर आया है, कहीं उस चीज़ को नीचे करने की कोई अंदर खाने पॉलिटिक्स ना चल रही हो, क्योंकि बॉलीवुड में भयंकर लेवल की पॉलिटिक्स चलती है। पॉलिटिक्स तो खैर हर जगह ही चलती है, पॉलिटिक्स तो घर में भी चलती है, इसीलिए पॉलिटिक्स की वजह से सारी चीज़ें बर्बाद हो रखी हैं। अब कुछ लोग मेरे से इत्तेफाक नहीं रखेंगे और आकर के कमेंट्स में गालियाँ देंगे, नहीं यार आप बहुत ज़्यादा ये हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, मूवी बहुत अच्छी है, आप कैसे बोल रहे हो, वैसे बोल रहे हो। भाई मुझे जो लगा मैंने बोल दिया। संदीप रेड्डी वांगा जिन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि वायलेंस क्या होती है मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं इतना ही कहूँगा कि संदीप रेड्डी वांगा जो है एक तरीके से दिमाग में उनके कितना ज़्यादा वायलेंस भरा हुआ है वो बाहर निकल करके स्क्रीन पे आया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। वो अपनी सारी चीज़ें पब्लिक के ऊपर भी एक तरीके से थोप रहे हैं, इससे बहुत लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। इन सब चीज़ों को फिर ग्लोरीफाई किया जाएगा, गन कल्चर को लेकर के खास करके। वैसे भी पंजाब में आपको पता ही है, सब लोग नहीं है वैसे, लेकिन आपने देखा है, और उसका नतीजा आपने देखा ही है कि जो सिंगर थे, एक पंजाबी सिंगर, उनका नाम मैं नहीं ले सकता, उनके साथ क्या हुआ आप सब लोगों ने देखा ही था। क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं, और फिल्मों से बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक उम्र के बाद उनमें ठहराव आता है, लेकिन 18 से लेकर के 24-25 साल तक के जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर इन सब चीज़ों को देख करके इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मेरे हिसाब से संदीप रेड्डी वांगा ने जो दिखाना चाहा, होप कि उसको लोग फिल्म की तरह ही देखें और भूल जाएं। आते हैं इस मूवी के बजट पे। इस मूवी को बनाने में लगे हैं 100 करोड़ रुपए। मूवी की लेंथ ज़्यादा होने की वजह से और ए सर्टिफिकेट होने की वजह से सिनेमाघर में फुटफॉल आने के चांसेस 5 से 6 दिन के बाद कम हो जाएंगे। जो आज का जो शो है लगभग सारे फुल हैं, और अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है, और अभी सैटरडे संडे को और ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन छोटे बच्चे और फीमेल्स को तो लेकर के लोग जाएंगे नहीं, जिसकी वजह से सिनेमा घर में फुटफॉल कम होगी, और फुटफॉल कम होगी, लेंथ ज़्यादा लंबी है,
लोग देखने भी कम आएंगे तो कलेक्शंस पे भी असर पड़ेगा। और साथ में इसके साथ में सैम बहादुर भी रिलीज हुई है तो उसका भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। तो इस मूवी को हम रखते हैं 350 करोड़ से लेकर के 425 करोड़ तक की कलेक्शन होनी चाहिए लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड। हो सकता है उसको ये बीट कर जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये 400 करोड़ आते आते ये अपने आप नीचे होना शुरू हो जाएगी। ये पैन इंडिया मूवी है, 5 लैंग्वेज में रिलीज हुई है, तो जाहिर सी बात है कि कलेक्शंस अच्छी खासी होंगी। मुझे लगता नहीं है कि ये 400 करोड़ को भी ये जल्दी टच कर पाएगी। हाँ, कॉर्पोरेट बुकिंग दिखा करके फेक कलेक्शन अगर दिखानी हो फिल्म की हाइप बढ़ाने के लिए तो वो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और सैम बहादुर का रिव्यू भी बहुत जल्द आएगा। मैं जा रहा हूँ सैम बहादुर देखने फिलहाल। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहें इनबॉक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।